ऐ सुन आदित्य, अगर करंट सेम है दोनों रेजिस्टेंस में से, तो वो सीरीज में लगे। और अगर दो रेजिस्टेंस पहले में लगे, ये पता करने का तरीका क्या है, दोनों में करंट अलग अलग होगा। मैं दो रेजिस्टेंस दोबारा लगा रहा हूँ। ये मान ले दो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये अपने आप जलेंगे क्या? नहीं जलेंगे ना। इनको मुझे बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जलेगा। करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई। इस बल्ब में से करंट कितना जाएगा? आई। और इसी बल्ब में से करंट कितना जाएगा? आई। इन दोनों बल्ब में से करंट कैसे जा रहा है? सेम। और अगर करंट सेम है, तो ये दोनों बल्ब, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस कैसे लगे? सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, यहां पर एक सर्किट बनी हुई है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस लिखते हैं या टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं, बात एक ही है। या तो मैं लिखता हूँ आर टोटल, या फिर मैं लिखता हूँ आर सर्किट। क्योंकि सर्किट ये दोनों बल्ब में बनाएंगे। सर्किट का रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 3 ओम का। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सीरीज में लगे। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस या सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 ओम प्लस 3 ओम, ये आ गया 5 ओम। सर्किट तो दोनों ने बनाई है ना, ये दोनों बल्ब में सर्किट बनाई है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक सर्किट है, तो सर्किट की ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये दोनों ने मिलकर बनाई है। ये समझ आया? ये समझ आया सब में? नहीं आया? ये दो बल्ब है। तुम यू टूक दिस बल्ब, ये बल्ब का एक टर्मिनल होता है, ये एक टर्मिनल होता है। यू टेक अ वायर, यहाँ एक वायर को कनेक्ट कर, यू टेक अनदर वायर, बल्ब के इस वाले पॉइंट में एक और वायर लगा दो। अच्छा, फिर एक बल्ब ली तुम, बल्ब के इस वाले वायर को इस वाले इससे कनेक्ट कर दिया तुमने। और फिर एक दूसरा वायर ली, जो बल्ब के इस वाले जंक्शन से निकाल दी तुमने। अब ये बल्ब जलेंगे। इन बल्ब को एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कौन देगा? बैटरी। तो अब इस वाले बल्ब के वायर, ये तो दोनों कनेक्ट हो गए। ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दिया तुमने। बल्ब के इस वाले वायर को, जो एंड फ्री है, इसको तुमने बैटरी के इसको तुमने बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव, और ये रहा बैटरी का नेगेटिव। और ये वाला जो वायर फ्री था, इसको तुमने बैटरी के नेगेटिव से लगा। पॉजिटिव से करंट निकलता है आई, और वो नेगेटिव में वापस आ जाता है। जितना करंट बैटरी से निकलेगा, उतना ही करंट वापस आ जाएगा। चेंज नहीं होगा करंट। अच्छा, आप बोलो, ये जो आई करंट, इस बल्ब में से कितना जाएगा? आई। उससे कुछ ज्यादा, उससे कुछ कम, या आई? आई जाएगा। ये आई करंट यहां से गया, फिर जब यहां से निकलेगा, इसमें से कितना करंट जाएगा? आई कम या ज्यादा? कोई जंक्शन नहीं, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, आई जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस या दोनों बल्ब, जो तुम बोलो एक ही बात। इधर यू से टू बल्ब, और यू से टू इलेक्ट्रिकल फैंस, और यू से इलेक्ट्रिकल टेलीविजन, और यू से रेजिस्टेंस, बोथ आर सेम। ये दोनों रेजिस्टेंस में से करंट क्या जा रहा है? करंट सेम जा रहा है। आई मतलब सेम जा रहा है। अगर दो रेजिस्टेंस में से करंट सेम जाता है, तो तुम बोलना उन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया। अच्छा, नाउ सिंस यू नो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन दोनों को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना बंद कर दो। इन दोनों ने मिलकर सर्किट बनाया ना, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस या सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे वो बोलना। सिंस यू हैव कम टू द कंक्लूजन these two are connected in series, now tell me the total resistance offered by this combination. Tell me the total resistance, combined resistance offered by this combination. And that combination, that total resistance, that circuit car resistance will be 2. If this is 100 and if this is 15, what would be the total resistance offered by the combination?
10 प्लस 15, दैट विल बी 25 ओम। ये तुम तब कर सकती हो जब तुम्हें पता होगा दोनों सीरीज में लगे। अच्छा, अब एक बात और है, इन दोनों को हम पैरेलल में लगा सकते हैं। बस बात करो ना यार, बस बात करो। क्या होगा रुपये? अब इन दोनों को पैरेलल में लगाते हैं। मत बात करो, हद करो एक। अच्छा, अब यही दो बल मैंने लिया, अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे किया देख। ये बल्ब लिया तुमने, इसके बल्ब के टर्मिनल से एक वायर बाहर निकाल दिया, और इस बल्ब के टर्मिनल से भी एक वायर बाहर निकाल दिया। तुमने एक और बल्ब लिया, इस वायर के, इस बल्ब के टर्मिनल से एक वायर बाहर निकाला, और इस बल्ब के टर्मिनल से एक वायर बाहर निकाला, और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये हो सकता है। इन दोनों में फर्क क्या है, अगर इसमें से आई करंट बाहर आ रहा है, तो ये करंट यहाँ आई तक, यहां तक आएगा, और फिर इसको जंक्शन मिल गया ना डिवाइड होने के लिए। देखो यहाँ कोई जंक्शन नहीं, ये करंट यहाँ गया, लेकिन यहाँ पर एक जंक्शन मिलेगा तुम्हें। अब मान लो इस आई में से कुछ वैल्यू यहाँ गया I1, और कुछ वैल्यू यहाँ गया I2। यहाँ I1 गया, यहाँ I1 आ गया, और यहां से I2 गया, यहाँ I2 आ गया। यहाँ कितना था, I1 प्लस I2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये I था, ये दोबारा I हो गया। अब बोल दोनों में से करंट सेम जा रहा है कि अलग? अलग जा रहा है। अगर दोनों बल्ब में से करंट अलग जा रहा है, करंट अगर डिफरेंट है, तो वो पैरेलल में लगेगा। अब क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया ये पैरेलल में लगे, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अलग अलग ट्रीटमेंट मत देना। टेल मी द कंबाइंड रेजिस्टेंस, टेल मी द सर्किट रेजिस्टेंस, और द टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 1/R टोटल। 1 बाई, ये मान लेता हूं मैं 4 है, ये मान लेता हूं मैं 6 है। 4 ओम, ये 6 ओम। 1/R टोटल कितना होगा, 1/4 प्लस 1/6। अच्छा, मैंने अभी भी क्या बोला, आर टोटल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं डायरेक्ट आरटी सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन तो ये है 2.4, इक्वेशन यही है, लेकिन आरटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 6 24, बाई 4 प्लस 6 10, ये आ जाएगा 2.4 ओम। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते करते और सर्किट को और छोटा कर सकते हैं। ये एकदम प्रिलिमिनरी था, अब इसको अप्लाई करेंगे। ये समझ आ गया ना? बस ये वाला याद रखोगे, सीरीज का वैल्यू ऐसे निकालेंगे और पैरेलल का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और आरपी ये होगा। ए, बात क्यों कर रहे हैं, सीरीज जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, और आरपी होगा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। चलो सॉल्व कर। ए बाबू समझ आया?
रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है। ये तुम लोगों को दिख रहा है ना? तो ये कितना ओम है? 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 4 ओम। ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। इसको मैं दोबारा एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां से अगर करंट आई आता है, मान लेते हैं यहां से करंट आई आ रहा है, ये मैंने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव नहीं, यहां से अगर करंट आई आता है तो यहां करंट मान लो आई वन गया, दो जंक्शन है ना, यहां से अगर आई वन गया, यहां से कितना गया? आई टू। ये 2 ओम है, 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। ये जो आई वन है, इसमें से कितना करंट जाएगा? आई वन कम या ज्यादा? कम जाएगा। क्यों? तार को मोड़ देना कोई जंक्शन नहीं बनाता, मैंने बस तार को यहां मोड़ दिया है, इससे यहां कोई जंक्शन थोड़ी बना है। आप अगर आई आई वन करंट यहां तक लेके आते हो, यहां दो जंक्शन है क्या? इसमें से भी कितना करंट जाएगा? अरे आई वन ही जाएगा। यहां आई वन है, यहां आई वन होगा और यहां भी आई वन ही होगा। ये तीनों में से करंट क्या जा रहा है? तीनों कैसे लगे? सीरीज में। और तीनों अगर सीरीज में रहेंगे तो तीनों का एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे। तीनों का एल्जेब्रिक एडिशन होता है, ये रहा ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब इन तीनों के बदले में क्या लिखूं मैं? 2 + 2 + 2, ये 6 हो जाएगा। तो इस जंक्शन में अब मैं 2 + 2 + 2 नहीं लिख रहा, इस जंक्शन में मैं क्या लिख रहा हूं? ये हो गया 6 ओम, ये रहा वायर, ये 6 ओम और ये रहा वो वाला पॉइंट। अच्छा, ये अभी भी कितना है? 4 ओम। इसमें से करंट आया आई। अब यहां करंट कितना है? मान लेते आई वन, और यहां कितना है? ये आई वन और ये करंट डिफरेंट है, मतलब ये दोनों कैसे लगे? पैरेलल में। तो अब मैं सॉल्व करता हूं। ये आर एस हुआ, 2 + 2 + 2 ओम। और अब मैं आरपी सॉल्व कर रहा हूं। ये आरपी क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। 4 + 6, ये 4 × 6/4 + 6, ये आ गया 2.4। मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 2.4। इस तरह से आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। इसको टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, सर्किट रेजिस्टेंस कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो भी बोल। और एग्जाम में ऐसे इजी से सर्किट या बहुत डिफिकल्ट सर्किट जो आएगी वो तो 3 नंबर क्वेश्चन देता हूँ, एक और देता हूँ 3 नंबर। इसको ड्रॉ कर लो। मेरे कहने से समझ आ रहा है ये बात अलग है, या आपको खुद समझ आना चाहिए? फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस इट। ये सीरीज में लगे, इनका वैल्यू हो जाएगा 4। ये रहा जंक्शन। अच्छा, ये दोनों वैल्यू अब कितने हो गए? ये 4 ओम और ये कितना है? 4 ओम। ये भी। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का वैल्यू, ये तो सीरीज है, 2 + 2 ओम। और पैरेलल कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये आ गया 2।
ए बी, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये आई करंट आ रहा है मान लो ए से, डिवाइड करते जाओ करंट को, जहां जहां डिवाइड, यहाँ कितना है आई, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ कितना रहेगा उन्हें आई वन, यहाँ अगर आई वन है यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आई वन, यहाँ आई वन। ये तीनों कैसे लगे, सीरीज, ये तीनों सीरीज में लगे हैं ना। ये वैल्यू कितना होगा, 2 + 2 +, अच्छा ये रहा जंक्शन, और इन तीनों के वैल्यू को अब मैं क्या लिखूंगा, ये तीनों का वैल्यू कितना हो गया 6 ओम। ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ कैसे लगाए, यहाँ कितना करंट है बेटा आई वन, और यहाँ कितना करंट है, ये मानो आई वन था, ये मानो आई टू, यहाँ कितना करंट है आई टू। अच्छा बाकी ये 3 ओम और ये 3 ओम, एक बार दोबारा देख, यहाँ करंट है मानो आई, यहाँ कितना रहेगा आई, यहाँ कितना है आई वन, और यहाँ कितना है आई टू। ये दोनों कैसे लगे पैरेलल, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये वाला वैल्यू होगा 6 × 6 / 6 + 36/12, ये कितना आ गया 3, ये वैल्यू कितना है 3 ओम। अच्छा ये 3 ओम, और ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 3 ओम। यहां मानो करंट आई है, अगर यहां करंट आई है, यहां कितना है आई, यहां कितना है आई, और यहां कितना है करंट, क्या है दोनों कैसे लगे सीरीज में, तो वैल्यू कितना होगा 9, 3 + 3 + 3, ये हो गया 9। ये रहा ए, और ये रहा, इट्स ओके सुजय, कोई डाउट इसमें। ये सबसे टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एबी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 2.5 ओम, एबी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 2.5 ओम है, तो आपको पता नहीं एक्स का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन समझिए, एक्स का कुछ वैल्यू रहा होगा, इसको तुम सॉल्व करती अगर, एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ होता तो वैल्यू आता 2.5। अब मैं तुमको दे दिया आर ए बी का वैल्यू है 2.5, तो ये एक्स का वैल्यू कितना रहा होगा, ऊपर वाले दोनों सीरीज में और नीचे वाला भी दोनों सीरीज, इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 5, ये वैल्यू है 5 ओम, और नीचे वाले भी दोनों कैसे लगे सीरीज में, तो नीचे वाले का वैल्यू कितना होगा 4 + x, ये होगा 4 + x। अच्छा अब ये दोनों कैसे लगे, और पैरेलल का वैल्यू कैसे आता है प्रोडक्ट बाय सम, तो मुझे आर पैरेलल इसका वैल्यू मिलेगा 5 × 4 + x/5 + 4 + x, कोई डाउट, ये वैल्यू दिया हुआ है 2.5, 5 × 5 4 + x/5, ये हो गया 9 + x, इसको आप सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आएगा 1 ओम, 1 ओम, समझे, ये वो सेकंड टफ क्वेश्चन था जो आ सकता, यही क्वेश्चन आता, का वैल्यू क्या होगा, a certain piece of wire has resistance 4 ohm, the wire is cut into two equal halves,
A certain piece of wire has resistance 4 ohm. The wire is cut into two equal halves. How would you join the wires? How would you join the wires so that the total resistance offered by, how do you join the wires so that total resistance offered is minimum, so that the total resistance offered is minimum, and what is the value? देखो, ए, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 4 ओम और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं अभी? सीरीज में। और इनका जो वैल्यू आएगा आरएस, वो कितना आएगा 10। ये जो 10 वैल्यू आया उन्हें, ये 4 और 6 दोनों से ज्यादा है ना? ये जो 10 ओम आई है 4 वैल्यू से भी और 6 वैल्यू से भी, दोनों से। अगर इंडिविजुअल वैल्यू से भी ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में ऐड कर देते। इफ यू वांट अ रेजिस्टेंस मोर देन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड कर देते। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मैं पहले में लगा 4 ओम और 6 ओम, तो ये वैल्यू कितना आता? 2.4। अगर इंडिविजुअल वैल्यू से भी कम वैल्यू चाहिए तो फिर दोनों को कैसे लगा देंगे? पैरेलल। मेरे पास एक, मत बात करो ना यार, मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है और इस पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस मैंने दिया है 4 ओम। मैंने एरिया को चेंज नहीं किया है, मैंने बस इसको इक्वल हाफ में काट दिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का नाता लेंथ के साथ कैसा है? डायरेक्टली बोल। अगर लेंथ हाफ हो गया, ये हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 1/4, ये 1/4। अगर लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी कितने हो जाएंगे? हाफ। ये कितना हो जाएगा? 2 ओम। और ये कितना हो जाएगा? 2 ओम। अगर तुमने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया तो फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 ओम। इसका वैल्यू 2 ओम। अगर इन दोनों को सीरीज में लगा दिया तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 ओम। पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला वैल्यू मिनिमम। मतलब इन दोनों को कैसे लगाएंगे? पैरेलल। तो वैल्यू क्या होगा? 1। आर पैरेलल, प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट बाय सम, 4/4। ये कितना हो गया? 1 ओम। ये बात समझे? अब बस इतना ही लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, when length is half resistance become half. So resistance of each wire is 2 ohm. Now connect them in parallel and the effective resistance is 1 ohm. नोट बनाइए इसको। बोलू मैं? ये वाला हो गया ना? A certain piece of wire has resistance, a certain piece of wire has resistance 20 ohm. A certain piece of wire has resistance 20 ohm. The wire is drawn into a circle. The wire is drawn into a circle. Find the resistance across its diameter. Find the resistance across its diameter.
अगर मैं इसको सर्कल बनाता हूँ तो ये आधा वायर है और ये आधा। इस पीस का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। और इस पीस का रेजिस्टेंस 10 ओम। और रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द डायमीटर। ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे लगे? पैरेलल। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस ये आ गया 5 ओम। समझे? और क्या, इसे टफ करोगी तो ये आ जाएगा। फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सारे वन 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 वन। ये वाला समझी? बताइए। इसको बीच वाले को 2 कर दीजिए। बीच वाले को 2 कर दीजिए। ऐ, यहाँ मान लो आई करंट, यहाँ जंक्शन है, यहाँ आई 1 गया, इसमें भी आई 1 रहेगा। ये आई 2 है। या अगर आई 3 गया तो इसमें भी आई 3 रहेगा। ये दोनों कैसे लगे? सीरीज में। तो अभी मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ। ये मेरा जंक्शन ए है मान लो। ये वैल्यू कितना है? 2 ओम। ये वैल्यू कितना हो गया? ये भी 2 ओम हो गया। और ये नीचे वाला भी 2 ओम हो गया ना। अच्छा, अब ये तीनों कैसे लगे? पैरेलल में। अगर सेम रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, अगर सेम रेजिस्टेंस मानो टू 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 सीरीज में लगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर एस होता है एन आर। एन क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रेजिस्टेंस है, 2 और 2, और दोनों कैसे लगे? सीरीज में, तो वैल्यू कितना होगा? 4। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, यही अगर दो रेजिस्टेंस सेम है, दो रेजिस्टेंस अगर सेम है, तो क्या कर रहा हूं मैं? मानो ये 2 + 2 है, एक है 2 ओम और ये एक है 2 ओम। ये दोनों कैसे लगाया मैंने? पैरेलल में। इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1 ओम। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आरपी, अगर रेजिस्टेंस सेम है तभी एप्लीकेबल। ये कितना हो जाएगा? आर बाय एन। आर क्या है? ये सबका वैल्यू क्या है? सेम ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2। और ऐसे कितने रेजिस्टेंस है बाबू? ये दो है अभी। तो ये 2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, ये सारे वैल्यू सेम है, ये सारे वैल्यू सेम, तो इनका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आएगा? आर बाय एन। आर का वैल्यू कितना है? 2। और एन का वैल्यू कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? 0.0। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। लिख देता हूं मैं, if there are equal resistance making the combination, if equal resistance are making the combination such that the value of each resistance is r, if there are equal resistance, ये सारे इक्वल थे ना, अलग अलग होंगे तब नहीं। और क्वेश्चन सेम के ही आते, क्वेश्चन अभी सेम के ही आते, अलग अलग होंगे तो नहीं। if there are equal resistance making the combination, लिख लेते हैं, if equal resistance making the combination
if equal resistance making the combination, then RS. अच्छा, if in series RS equals to NR, if in parallel RP equals to R by N, where N is number of resistance, where N is number of resistance. और जिनको फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रहता वो ऐसे कर लेना एग्जाम में, 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू 3/2, RP इक्वल्स टू 2/3, आंसर वही आएगा 0.66 हो। ये सदाबहार है। A certain piece of wire has resistance 4 ohm. The wire is tripled on itself. The wire is tripled on itself. The wire is tripled on itself. Find the new resistance. बोला कि वायर इज ट्रिपल्ड, मैंने क्या बोला, वायर इज ट्रिपल्ड ऑन, यस, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने वॉल्यूम चेंज किया है क्या, वायर का जो वॉल्यूम था वो चेंज किया है, मैंने उसी वायर को मोड़ दिया, या तो मैं लेंथ को ट्रिपल कर दूंगा, अभी मैंने क्या कर दिया, लेंथ को ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, ये जो भी मेरा लेंथ था अभी मैंने इसको ट्रिपल ऑन इटसेल्फ कर दिया, मतलब इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, ऐसे मोड़ दिया और ऐसे मोड़ दिया, तो ये वायर कैसा दिखेगा अब तुम्हें, ये वायर ऐसा हो गया, एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, और लेंथ कम होने से भी रेजिस्टेंस, लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया बढ़ गया उससे भी रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहा है, वॉल्यूम कौन, मैटर वही है ना। अच्छा, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम मत बात करा बस, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का लेंथ पर डिपेंडेंस कैसा है स्क्वायर में, एक थ्योरी लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, स्क्वायर में, तो अब मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूं, आर 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 बाय आर डैश, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एल डैश स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आर डैश का, तो आर डैश का वैल्यू कितना होगा, आर इंटू एल डैश स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अच्छा, आर का वैल्यू कितना है 4 ओम, एल डैश का वैल्यू कितना है, ये एल है, अरे ये कितना है, L/3, तो मैं एल डैश की जगह क्या लिखूंगा, L/3 का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4/9, कितना है ये समझे क्या, ट्रिपल डॉट इटसेल्फ है ना। अरे सॉल्व करके तो बताया, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, चलो ऐसे देखो, ओए ओए सुन, आर इक्वल्स टू है रो एल बाय, बाबू देख, आर इक्वल्स टू एल बाय, अच्छा आर डैश क्या होगा, रो सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा
एल डैश बाय ए डैश। अच्छा एल डैश का वैल्यू कितना है, एल बाय 3, और ए डैश का वैल्यू कितना होगा, 3a। ये बात समझ आई क्या? ये मैंने कैसे निकाला, वॉल्यूम रिमेन्स, अगर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं ए इंटू एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो ए डैश का वैल्यू कितना आएगा, ए डैश का वैल्यू आएगा ए एल बाय एल डैश, और ये कितना हो जाएगा ए एल, और एल डैश कितना है एल बाय 3, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3a। ये कितना हो गया एल बाय 3, और ये कितना हो गया 3a। अब यहां वैल्यू बैठा, और यहां भी वैल्यूज बैठा, मैं ले रहा हूं आर डैश बाय आर, ये हो जाएगा रो एल डैश बाय ए डैश, रो एल बाय, ये वैल्यू मुझे निकालना है, आर डैश हो जाएगा, ये कितना था, अरे ये कितना था 4, रो रो कट गया, एल डैश बाय एल, नहीं समझ आ रही है, डिफिकल्ट हो गया, देख लो समझ आएगी, एल बाई 3, तो ये हो जाएगा एल बाई 3, और ये कितना है 3a, तो ये कितना आ जा रहा है 1/9 ना, ये बात समझे क्या, ये आ जाएगा 1/9, तो आर डैश का वैल्यू कितना होगा 4/9 ओहम, ये रहा 4/9। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और लेंथ स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मेडिटेशन है वो, इससे आंसर आ जाए। अच्छा ये बताइए पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं किसी भी सर्किट को चलाने के लिए मुझे बैटरी देनी पड़ेगी, बैटरी के ऊपर एक वैल्यू लिखा हुआ है, बैटरी के ऊपर वो है 5 सॉरी 5 वोल्ट, बैटरी के ऊपर ये इसको मतलब बैटरी की रेटिंग है, वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब एक यूनिट चार्ज को घुमाने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस चेक। मुझे एक बात बताइए, अगर एक मैं लिखा हूं बैटरी की रेटिंग है, ये मान ले सुजा बैटरी है, यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, दोबारा पूछ रहा हूँ क्या मतलब है इसका, नहीं, एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होगा, एक कूलम चार्ज, वोल्ट क्या था जूल पर कूलम, वोल्ट जूल पर कूलम था ना, मतलब एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होगा 5 जूल। चल मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो एक कूलम चार्ज मूव करेगा, ए बिल्कुल बात मत करना, यहां मैं एक बल्ब लगाता हूं, ये जो चार्ज मूव करेगा सुजॉय, ये सिर्फ बैटरी के बाहर बाहर मूव करेगा, या ये बैटरी के अंदर से होकर भी जाएगा, शाबाश। अच्छा जो वर्क डन बैटरी के अंदर होगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है ना, तो जो वर्क डन बैटरी के अंदर होगा वो मेरे सर्किट को कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। बैटरी के ऊपर जो लिखा रहेगा वो एक पोटेंशियल है। अच्छा क्या मुझे इस टर्मिनल पे 5 वोल्ट मिलेगा, कुछ तो इस बैटरी के अंदर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप इन बैटरी, बैटरी की रेटिंग कितनी है 5 वोल्ट, मुझे इस बल्ब को जलाने के लिए पूरा 5 वोल्ट मिलेगा, नहीं, 5 वोल्ट से हमेशा कुछ कम ही मिलेगा। अच्छा वो जो कम हुआ है वो कहां चला गया,
हाँ, वो जो चार्ज बैटरी के अंदर, सुनो ना, सुनो ना, सर्किट कंप्लीट होती है ना, यहां से आई करंट आया, ये यहां गया, यहां गया, यहां पे आया, फिर ये बैटरी के अंदर भी फ्लो करता है ना। बैटरी के अंदर जो वर्क डन है वो मेरे काम का नहीं है। तो टोटल जो रेटिंग रहेगी बैटरी के ऊपर, बैटरी के ऊपर जो टोटल रेटिंग रहेगी वो क्या है, एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने का वर्क डन, मतलब सर्किट में भी और बैटरी में भी। और जो सिर्फ बैटरी के अंदर होगा वो भी क्या है, पोटेंशियल। वो पोटेंशियल है ना, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। कुछ तो हमेशा ड्रॉप हो ही जाएगा, ये बात समझा। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप का डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन कूलम चार्ज इनसाइड द बैटरी। और ये, इसको क्या बोलूंगा, इसको नाम देते ईएमएफ, इसको नाम देते ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी एज वेल एज आउटसाइड द बैटरी। अच्छा, एक होगा, सुनो इधर, ये मानो 5 वोल्ट है। अब मैं मानो 5 वोल्ट में से बैटरी ने 4 वोल्ट ले लिया, 5 वोल्ट में से बैटरी ने 4 वोल्ट ले लिया, तो बैटरी को फेंक दो, कोई काम की नहीं। अगर बैटरी की रेटिंग 5 वोल्ट है तो बैटरी खुद कितना लेगा, 0.25, 0.5। मैं इसमें से माइनस कर दिया 0.5 वोल्ट, ये बचा कुछ मुझे कहां मिलेगा, सर्किट के लिए। तो ये कितना हो गया, 4.5 वोल्ट, समझे। अच्छा, इसको आज से बोलेंगे वी, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। एंड इंग्लिश का इससे अच्छा यूज और कहीं नहीं हुआ। इसको मैंने क्या नाम दिया, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स में तुम्हें कितना वोल्टेज मिलेगा, वो है ये। अच्छा, ये क्या है, ये ये क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप। इसको बोलेंगे आज से स्मॉल वी, स्मॉल वी। और इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं ईएमएफ को क्या लिख सकता हूं, वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अरे यही तो होगा, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट इनसाइड द बैटरी एज वेल एज, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द बैटरी। और ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी। क्लियर हो गया। अच्छा, क्योंकि ये तीनों एनर्जी टर्म्स थे इसलिए ऐड किए जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, ओम्स लॉ। वो क्या कहता है, वी वी इक्वल्स टू, उसको वी इक्वल्स टू आई आर मत बोलना अभी, उसको ऐसे बोलना कि अगर तुम्हें कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहीं का भी, तो तुम क्या करोगी, करंट इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस, करंट इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस ना। ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर मैं तुम्हें कहता हूं ये वाला वी निकालो, चलो मैं तुमसे कहता हूं ये वाला वी निकालो, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। मुझे बताइए इस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए जो रेजिस्टेंस कंसर्न है, वो रेजिस्टेंस कौन सा है, सर्किट का या बैटरी के अंदर वाला। हाँ, तो ये वाला क्या होगा, आई इंटू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आई इंटू स्मॉल आर। आई क्या है, सर्किट का करंट, और ये क्या है, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने लिखा है कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, करंट इंटू वहां का जो रेजिस्टेंस है वो, इसका वैल्यू निकालिए। सर्किट में जो करंट है वो, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा बताइए वैल्यू क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ ये जो वोल्टेज है ये सर्किट के लिए है, मैं बोल सकता हूँ ये जो वोल्टेज है, यहाँ एक बल्ब नहीं, मैंने यहाँ 2 बल्ब लगा दिया, यहाँ एक पंखा लगा दिया, ये सब सर्किट है ना। ये जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ये सर्किट के लिए है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सर्किट का करंट इंटू ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, चलिए धीरे धीरे बोलता हूँ, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको कहाँ मिल रहा है, सर्किट के लिए। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मुला है करंट इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, आई इंटू
आर जो अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा वो, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो उसका हम इफेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं, कंबाइंड वैल्यू निकाल सकते हैं, सर्किट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम तो यही कर रहे थे अभी। ऐसे चार पांच रजिस्टर है। नो बात। ये मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन दिया था, ये मानो 10 वोल्ट है और इसका जो रेजिस्टेंस है बैटरी के पास में छोटा सा दिखा रहा हूं मैं, ये है 0.5 ओम। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी के अंदर का है पर साइड में दिखाते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा ये कौन सी रेटिंग है? ईएमएफ है। इस पूरे सर्किट के लिए आपको ईएमएफ मिलेगा क्या? कभी नहीं। ईएमएफ क्या है? एक चार्ज को मूव कराने का वर्क डन आउटसाइड इन इन द सर्किट एज वेल एज इनसाइड द बैटरी वाला वर्क डन तो मुझे मिलेगा नहीं। मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा सा कम। नहीं आ रहा ना आदित्य समझ में? तू क्या हो गया पता है? जेएनजी की भाषा में तू जोन आउट हो गया, जोन आउट। जोन आउट। तो अपने ख्यालों में खो गए। ए, हाँ मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, हम कॉमन सेंस डिस्कस कर रहे हैं। यह है वर्क डन आउटसाइड द बैटरी एज वेल एज इनसाइड द बैटरी वाला वर्क डन मेरे काम का नहीं है। तो वो वर्क डन अलग कर देते, यानी वो वाला पर्टिकुलर पोटेंशियल अलग कर देते। वो पोटेंशियल कैसे अलग होगा? मुझे सर्किट में कितना करंट है वो पता होना चाहिए, आई आर। तो 10 से मैं क्या माइनस कर दूंगा? आई आर। आर का वैल्यू कितना है? 0.5। ये जो बचेगा ये क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा टर्मिनल वोल्टेज के लिए कंसर्न रेजिस्टेंस कौन सा है? ये सारे इंडिविजुअल या इनका कंबाइन? कंबाइन को हम क्या बोलेंगे? सर्किट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं। ये है ई एप्सिलॉन। बच्चा लोग ये एप्सिलॉन है, इसको क्या लिखूंगा? आई आर। कौन सा? सर्किट। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या लिखा है मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू कंसर्न रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? आर सर्किट प्लस ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या होगा? आई इंटू कंसर्न रेजिस्टेंस। आई आर। आई को कॉमन ले लूंगा मैं। आई को कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया? आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कंसर्न रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, इससे मैं क्या समझ सकता हूं? सर्किट का रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगे कि पैरेलल में लगे? सीरीज। बैटरी का रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में रहेगा। ये समझ आ गया? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? ईएमएफ। डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी एज वेल एज आउटसाइड द बैटरी। वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द बैटरी। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अमाउंट ऑफ वर्क डन इनसाइड द। डेफिनेशन लिख ली। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अमाउंट ऑफ, हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालिए ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस। इतने सारे हेडिंग है इसके, एक नहीं है।
A amount of work done moving a unit positive charge in the complete circuit. अरे तुम लोगों ना, amount of work done, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दीदी, बात है नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगा, और इन अदर वर्ड्स टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से हमेशा कम होगा। ये हमेशा वर्ड बोलना करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। ऐसा कहना इनकरेक्ट होगा, ऐसा आप नहीं बोलिए। आप क्वेश्चन पूरा सुनिए। आप सुनेंगे कि क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है या ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ईएमएफ पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा। लेकिन उसी बैटरी को मैं चार्ज भी तो कर सकता हूं, अगर वो चार्जेबल बैटरी है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ, बट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ये भी समझ आ जाएगा आपको, बताता हूँ। तो ऐसा भी नहीं मानेंगे कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से हमेशा कम हो, वो तो डिस्चार्जिंग के वक्त। आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास मंडे को 11:30 बजे।